नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हमेशा की तरह एम एश खान साहब। खान साहब से मैं बात करने जा रहा हूं इलेक्शन GB गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये वही गिलगित बल्तिस्तान जहां सबसे पहले वज़ीर आला खालिद खुर्शीद डिस्क्वालीफाई हो गए, सियासत से आउट किया गया उनको, वहाँ से काम चला। आज इलेक्शन वहीं दोबारा जाके शुरू हो रहे हैं और अगर देखा जाए तो बस एक दिन 2 दिन बाद रह गए हैं, बल्कि 7 को इलेक्शन है तो 4-5 दिन हैं। बिलावल भुट्टो वहाँ कंपेन कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ सुना आज जाएंगे और मिनिस्टर गौहर को भी इजाज़त मिल गई है, वो भी पहुँच गए हैं। वहाँ कैसा माहौल होगा, PTI के लिए क्या होगा, इसी पे बात करेंगे। साथ साथ हम इमरान खान के बारे में बात करना चाह रहे हैं और यकीनी तौर पे एम.एच. खान साहब के बारे में बताएंगे, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने KP के लोगों को ख़त भी लिखा, तहरीक की बात की है और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो नाराज़ अरकान है उनके हवाले से भी बात की है। अलीमा खान ने जनरल अशफाक परवेज़ कियानी से खान साहब की मुलाकात की तरदीद कर दी है। इन सारे मामले पे हम बात करेंगे एम.एच. खान साहब पे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। इस प्रोग्राम के एंड पे आपके सवालात हैं, जो आप पूछना चाह रहे हैं आपके वो सवाल होंगे। अब जो आप कल सवाल करेंगे इस प्रोग्राम के एंड पे आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ये आपके कल क्वेश्चन किए जाएंगे और ये सिलसिला बाकायदा शुरू करेंगे हम वर्ल्ड विद आतिफ पे और आतिफ मजीद पे। आपसे रिक्वेस्ट है, वर्ल्ड विद आतिफ चैनल है, आतिफ मजीद चैनल है, दोनों को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। खान साहब, मैं स्टार्ट करूं, कहाँ से करूं, कहाँ से ना करूं? अब शब्बर जैदी ने भी बात कर दी है खान साहब की लाइफ के बारे में। उन्होंने कहा खान साहब जो हैं इमरान खान हैं। मैं वहीं से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि शब्बर जैदी कह रहे हैं कि इमरान खान बदतमीज़, बेवकूफ़, पागल उनको कहा जा सकता है, करप्ट नहीं कहा जा सकता, कातिल नहीं कहा जा सकता। और उन्होंने तनकीद की कि जो शख्स बुशरा बेगम और रेहाम से शादी कर ले तो वो पागल ही है। शब्बर ज़ैदी कोई चार्टर्ड अकाउंट कौन है? वो सर वही शब्बर जैदी जिनको बहुत बड़ा अहदा दिया था इमरान खान ने। क्या था? गवर्नर स्टेट बैंक। हाँ वही, जिनके नोटों पे आपके जेब में नोट होते हैं, साइन होते हैं उनके। देखिए ये एक हद तक तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो कातिल नहीं, वो चोर नहीं, वो डकैत नहीं, वो करप्ट नहीं, ये तो बात उन्होंने बड़ी अच्छी की। दूसरी हद वो उन्होंने क्रॉस कर ली। वो उनको ज़ेब नहीं देती बात करनी, किसी के निजी मामले पे गुफ्तगू करना। अगला किसी नाल भी आ करे साडा की गल। सही बात। ठीक है, आगे चलते हैं, GB इलेक्शन पे आ जाते हैं, बात ख़त्म कर दीजिए। GB इलेक्शन। अब GB इलेक्शन के हवाले से पहले तो वो बात करते हैं ना। अब आप ये देखें कि हमारे पहले खान साहब वाली बात मुकम्मल करें ना। अब कौन से ऐसे हैं आपकी पार्लियामेंट में, चेक करें, या पिछली पार्लियामेंटों ने जिन्होंने शादियाँ नहीं की हैं? बिल्कुल बताएं ना। बेतहाशा अभी तो कई इलीगल हैं। ऐसे हैं जो जिनकी शादियाँ ही नहीं शो हुई। बड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने शो भी नहीं की, बड़े लोग अल्लाह माफ करे। शब्बर ज़ैदी को सोच समझ के बात करनी चाहिए कि किसी के निजी मामले में आपके बड़ी बड़ी सीटों पे लोग ऐसे बैठे हुए भी मौजूद हैं, उन पे जरा करें ना शब्बर ज़ैदी बात है। बड़े लोग खान साहब के पास आते हैं, खान साहब की सिर्फ पटारी खोलेंगे तो खैर वो सारी बात उनका। मैं किसी की निजी जिंदगी की बात ही नहीं करता, मेरे अंदर एक सीने में राज ही है सकता, लेकिन किसी की निजी जिंदगी में ये बात उनको ज़ेब ही नहीं देती। और बंदा 4 ब्याह करे सुन्नत नहीं है। सर आगे चलते हैं। और जो बंदा अफोर्ड कर सकता है तो कर लगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन बेवा से भी करनी है, तलाकन से भी करनी है, गवारी से भी करनी है, हमें बताया गया है, बिल्कुल इस्लाम में बताया है, कोई शक नहीं। बात को समझे ना। बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। हाँ जी बोले। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन। गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित क्या है? कैप्रिकॉन। बल्तिस्तान क्या है? टॉरस। दोनों ज़मीन के मालिक हैं। कैप्रिकॉन पहाड़, ज़मीन।
अर्थ है ना, और वो टॉरस भी अर्थ, तो वो उत्थे भी गिलगित बल्तिस्तान जमीन थे पहाड़ सारा कुछ सुनने बब्बर शेरा। अब वो गिलगित है किससे? कैप्रिकॉर्न से। नवाज शरीफ साहब किससे? कैप्रिकॉर्न से। 1/4 के खाने के मालिक। लेकिन पंगा किन से आ रहा है नवाज शरीफ साहब का? 2/1/12 से। कौन है 2/1/12? नवाज शरीफ तो खुद 1/4 है, लेकिन उनका पंगा आ रहा है 2/1/12। एक है इमरान अहमद खान 1/12, दूसरा कौन है? सुप्रीम कमांडर जनाब आसिफ अली जरदारी 1/12। ठीक है ना। अब नवाज शरीफ साहब कुछ नहीं है, वो अगर 1/12 होते तो आप खुद सदर पाकिस्तान होते, इस वक्त वजीर आजम होते। वो बानी है नून लीग के बाबूजी, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने साद रफीक को भेजा। वो साद रफीक को भी रोका गया, ये एक बयानिया बनाने के लिए। कल को साद रफीक कहे जी मुझे भी रोका गया है, ताकि नून भी कहे, सब खुद जा रहे हैं, नून भी कहे बाद में देखो जी हमें भी रोका गया था, हम खुद जीते हैं। बयानिया बनाने के लिए गेम हुई है। जाहिर है जब बैरिस्टर को होगा लोगों तो लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उन्होंने अपना ही बंदा भी रोको एक बैलेंस करने के लिए। ये ऐसा होता है। अच्छा सियासत है, एक आधा और रोक लोगे। अच्छा अब बात यह है मौजूदा सूरत हाल में गिलगित बल्तिस्तान में, पहले तो हम आते हैं ना काजी ईसा फायज हमारे बॉस रहे, काजी, ठीक है, उन्होंने भी कोई इंसाफ अपनी तरह से इंसाफ करके गए हुए, काजी थे ना, इंसाफ करके गए हुए हैं कि सिंबल ले लिया। ये तो अब रोज़े क़यामत पता चलना कि सही इंसाफ हुआ है गलत हुआ है। ये जो होता है ना मुल्क, कोई भी मुल्क, उसका जो सदर हो, वज़ीर आज़म हो, उसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, बादशाह हो, ये कौम के बाप होते हैं। किसी के साथ ना हक हो जाए तो अल्लाह पाक रोज़े क़यामत क्या होना है? अल्लाह पाक ने कहना है हकूकुल्लाह माफ़, हकूकुल इबाद। अब हमारा वोट कहाँ है? हकूकुल इबाद में आता है। जो जनरल इलेक्शन में चोरी हुआ है, फॉर्म 45, 46, 47 पड़ा है, अब क्या होना है? अब तो फिर बगैर सिंबल बगैर बल्ले के आ गया है मैदान में। हमारी तो कौम श्रीलंका में गया, दुनिया की मैं बात ही नहीं करता अंग्रेज़ों की, हमारी खित्ते में श्रीलंका 99 से ज़्यादा उसकी एजुकेशन 99% से ज़्यादा। हमारे मुल्क में हमने रखे ही गुलाम हैं जान के कि इनकी एजुकेशन ना बढ़े, लेकिन उन्हें ये पता नहीं जैनीज हैं, जैनजी है, ये जैनजी, ये कौम अब पूरी दुनिया में जैनजी उठते हैं। क्या उठते हैं? वो कॉकरोच जैनजी, वो बांग्लादेश जैनजी। अब जैनजी जो है वो उसको अवाम ही आपने इतनी पैदा की है, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की, और आप कहते हम जैनजी को रोक लेंगे। वो जैनजी नू जड़ा मर्जी तुसी निशान अलाट कर दो, जैनजी पहुंच जाएगा, मोर ला देगा। पीटीआई 7 तारीख को इलेक्शन है, 7 नंबर मुनाफकत का है, मुनाफकत है उस दिन। 8 तारीख को रिजल्ट अनाउंस हुए पर चुल्लू वही होगा जो जनरल इलेक्शन में हुआ। लेकिन एक बात बता दूं, 7 तारीख को पीटीआई जीतेगी, क्योंकि इमरान अहमद खान का जो लकी डिजिट 2, 7 और 9 है। अब 8 को क्या होना? 8 का डिजिट तो है ही बड़ा खौफनाक। इलेक्शन तो हो रहा है इतवार को, संडे को, सूरज का साल है। अगले दिन मंडे आ जाएगा, मूल्य आएंगे। 8 का डिजिट क्या है? हमेशा का 8 तारीख को 8 के डिजिट 17 का हो, 8 का हो, कोई 26 का डिजिट हो, या 8 बन जाता है मिलाओ तो। इसमें बड़े बड़े जलजले आते हैं, तूफान आते हैं, लोग मर जाते हैं, बड़ा कुछ हो जाता है। 8 को आपने इलेक्शन अनाउंस करना है तो लोग मर जाएंगे। इसमें क्या मतलब? हंगामे होंगे, लोग मर जाएंगे, उनका हक मर जाएगा। जो वोट डाला गया फॉर्म 45, 46, 47 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 45, 46 फॉर्म वो आ जाएगा। 47 अवाम गई, किड़ी अवाम कहलाते हम अशरफुल मखलूकात हैं, लेकिन समझा ऊपर के जो लोग बैठ जाते हैं वो हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं, हशरात। चले है क्या हम?
हशर अशरफुल मखलूकात। जब हम वोट डाल देते हैं उसके बाद हम क्या हैं? हशरात। सर जो करते हैं वो भी अशरफुल मखलूक आती हैं। नहीं, आबे हयात पिया हुआ उन्होंने। क्या पिया हुआ है? इक़्तिदार में जो भी आ जाता है वो यही समझता है, लेकिन फिर इक़्तिदार ऐसे पलटा खाता है। ये नहीं सोच रहे कि हमने रोजे क़यामत हमने किस आब का की तलाश करनी दुआ। हम कहते हैं हौज़े कौसर का पानी पिलाए या अल्लाह पाक हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर का पानी नसीब हो, अच्छा खान और साहब, पुल सरात का रास्ता तेजी से गुजर जाए। ठीक है। ऐथे अभी बजट आ रहा है, एक सवाल आया मुझे, खान साहब ये बताएं ये प्लेटें हैं इस बजट में इनकी कीमतें कम होंगी? मैं कहा सोने बजट में हमारी उम्रें कम होंगी। ये क्या मतलब? मैं कहा उम्र घटा दी जाएगी, जिन्नी महंगाई तो तुन के देंगे ना, तुसी मरन से मजबूर हो करोगे। ये बात करें आप। हाँ, मैं अपनी बात कहने लगा था। तो जनाब पीटीआई जो है इलेक्शन 7 तारीख को जीतती है, 8 को हार जाएगी। ठीक है, ये आ गई पेशन गोई। हुकूमत कौन बनाएगा? ओ बाऊजी जो हैं उनकी हुकूमत बनेगी। जरदारी 1/12 है, छोड़ेंगे नहीं हमारे सुप्रीम कमांडर साहब, वो भी कुछ ले जाएंगे हिस्सा, लेकिन बड़ी गवर्नमेंट उन्हीं को मिल रही है, नून लीग को। क्वेश्चन है जी, सवाल ले रहे हैं सर। सवाल लेने? नहीं कुछ बोले हैं आप। हसन अहमद अजीज। नहीं कुछ बोले बस खान साहब। नहीं आप बोले। मैं ज्यादा नहीं बोलता। नहीं बोले, आप कहते मैंने सवाल करने होते हैं। नहीं मैं करने लगा था, मैं उस वक्त करने लगा था। आप बोले क्योंकि मेरे अंदर चल रहा था तो मैंने बोलना था। बोले मैंने ओ सर अवाम के आगे अब आप अगर बोलेंगे नहीं तो आप अच्छे सहाफी नहीं हैं। खान साहब ने बात की काजी फाइज ईसा की, वो फाइज ईसा साहब जो आप समझते हैं, बस पर रहने देते हैं खान साहब। बोले नहीं देखो अब वो भी 1/12 के बालक हैं। नहीं वो उमर हत्ता बंदयाल साहब थे 1/12। इस वक्त मौजूदा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया इफ्तिखार साहब 1/12, याहिया अफरीदी साहब, और आईनी अदालत के जो हैं उसके जनाब ऑनरेबल जस्टिस क्या नाम, अमीनुद्दीन वो हैं। सुनियो, जो चला गया उससे भूल जा, जो हाथ में है उसे याद रख। बस मैं हम ब्रेक ही लाऊंगा खान साहब, मैं ज्यादा तब मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मेरे बॉस थे वो, लेकिन चलो खान साहब तुसी रहने दो। मैं तो कोई गल ही नहीं कर रहा, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, मैं बतौर वकील बात कर लो, आप बतौर सहाफी करें बात। ये जो काजी साहब को सारा कुछ किया दराया। इस्लाम खान साहब, हसन अहमद नाम है, हसन अहमद अजीज़ पूरा नाम है जी, और 22/6/1998 की डेट ऑफ बर्थ है जी, और मेरा नाम नहीद है। सन के बारे में बताएं जी। नहीद मदर है। किसका बताएं? हसन अहमद बेटा है, नहीद मदर है। मदर पूछ रही हैं, वो करी मेरे बेटे के बारे में। उसकी उम्र क्या, डेट ऑफ बर्थ? 22/6/1998। 2 साल बाद कामयाब है। 2 साल बाद जी। असफ़ा नाज नाम है, बिनते ज़ैनब, डेट ऑफ बर्थ है 26/7/1973। 73 घर जाती कब होगा? 2-3 साल सब्र भी, शुक्र भी, या खाली को भी पड़े। खैर, सोफिया हफीज़ मदन में इनका फरजाना 8/1/1995 की डेट ऑफ बर्थ है। घर के बारे में इनका भी मैंने तो उम्र ही बड़ी छोटी है, अल्लाह खैर करेगा, 4-5 साल है, जोड़ो पैसे। अल्लाह खैर। शादी कब है? 14 अगस्त की डेट ऑफ बर्थ है जी। सन बताएं, ऐसे तो हर साल 14 अगस्त आती है, आगे चले। नज़ीरा भी अच्छा जी। फ़िज़ा नाम है, मदन में इनका फरजाना, डेट ऑफ बर्थ है जी 8 सितंबर 1998। शादी 2028। पैगाम मेरा यही है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों, वोट ज़रूर डालना, जहाँ भी आपने डालना है। रोज़ा और वोट अल्लाह को पता है, वोट ज़रूर डालना, और अगर उसमें आपका वोट ना निकले तो रोज़े क़यामत हम लेंगे, वोट लेंगे।
अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आतिफ मजीद, रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।